हेलो सेवन्थ वाले बच्चों, कैसे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 183 क्वेश्चन नंबर 9 को कर रहे हैं। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत लोगों ने कमेंट करके कि ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करके बताइए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। सब्ट्रैक्ट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। कुछ हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं नीचे, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब किस तरीके से सब्ट्रैक्ट होते हैं ये देखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा होता सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 15, तो आप कैसे करते? 15 को पहले लिखते, माइनस कर देते 10। 15 माइनस 10 5 हो जाता है ऐसे। फ्रॉम का मतलब हम सबको पता है से होता है, इसमें से इसको माइनस कर दो, पहले वाले को माइनस कर दिया, कितना आ गया 5 आ गया। अब यहां पर देखो कुछ अलग है, इसको रब करते हैं पहले। क्या अलग है? जैसे कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है, फिर फ्रॉम लिखा है, फिर यहाँ एक एक्सप्रेशन दे रखा है। यानी अभी हमने क्या करा था, फ्रॉम के बाद जो है उसको पहले लिखा था, वैसे यहाँ पर भी करना है। फ्रॉम मतलब होता है से, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक, अब माइनस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जो फ्रॉम के बाद लिखा है उसको पहले लिखना है, बस ये ध्यान रखना। यहां से क्या लिखेंगे हम, 6a प्लस 9b माइनस 18, ये लिख लिया। सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस का साइन। अगर अब माइनस का साइन आया, अब जो भी टर्म्स लिखेंगे उसमें ब्रैकेट आएगा, भी ध्यान रखना। ठीक, जो पहले लिखा है फ्रॉम से वो क्या है, 9a माइनस 6b प्लस 14। एक चीज नोट करना, जो फ्रॉम के बाद है पहले उसको लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट करना यानी कि माइनस का साइन। यहां पर जो फ्रॉम से पहले लिखा है इसको लिखा है, लेकिन यहां अगर माइनस का साइन है और यहां पर ज्यादा टर्म्स है तो यहां क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा। ठीक है यहां तक। अब 6a प्लस 9b माइनस 18, इसको सेम ऐसे रखा हमने। इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी, किस तरीके से होगी, माइनस की मल्टीप्लाई 9a से होगी, तो माइनस 9a माइनस, और यहां माइनस की मल्टीप्लाई होगी यानी प्लस, यह 6b माइनस, और इस प्लस की मल्टीप्लाई होगी माइनस, यहां आ जाएगा 14। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आता है, तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, माइनस का उल्टा होता है प्लस, प्लस का उल्टा होता है माइनस। जैसे कि अब अगर बाहर माइनस का साइन है और यहाँ ब्रैकेट दे रखा होगा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इस 9 के आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस है, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है वो क्या कर देना, उल्टे कर देना। उल्टे का मतलब प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। जैसे यहाँ 9 के आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस है, प्लस का उल्टा क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। इस माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाकी 6 भी ऐसे आ गया, प्लस का उल्टा माइनस हो गया, और यहाँ 14 ऐसे आ गया। ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है, अगर बाहर माइनस का साइन होता तो ये पलट जाते हैं, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस। यहां तक सबको ठीक है। अब जो दोस्त दोस्त है उनको साथ साथ बिठा दो। जैसे कि ए वाली टर्म है, ए वाली टर्म ये है, ए वाली टर्म ये है 6a, यहां -9a है, ये ध्यान रखना, इसको लिख लिया। उसके बाद बी वाली टर्म को एक साथ लिख लो, जैसे कि +9b है, यहां ये बी वाली टर्म हमारे पास कौन सी है, +6b। ये साइन चेंज मत कर देना, जिसके आगे जो साइन है वो यहीं आएगा। ऐसा ना हो 6 के आगे आप यहाँ प्लस लिखा है लेकिन यहाँ माइनस कर दो तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ से -18 है, इसको लिख देते हैं -18, फिर यहाँ से सिर्फ नंबर है -14, सबको लिख लिया हमने। ये दोनों ए वाली टर्म्स हैं, ये दोनों बी वाली टर्म है, ये दोनों सिर्फ नंबर है, इसके आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 माइनस करो तो 3, दोनों पे ए लिखा है इसलिए ए, और 9 बड़ा नंबर है जिसके आगे माइनस साइन, इसलिए माइनस का साइन। बी वाली टर्म ये दोनों है, प्लस 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 होता है, 9 और 6 को ऐड कर दो 15, दोनों पे बी लिखा है इसलिए बी, और दोनों प्लस के इसलिए प्लस का साइन। माइनस माइनस होता है प्लस, 18 और 14 को ऐड करेंगे तो 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2, 2 और 1 सॉरी 3, दोनों माइनस के इसलिए माइनस का साइन। अब ये आंसर यहीं तक होगा, यहीं तक क्यों होगा, कैसे पता चलेगा कि रुकना है कहां तक। ए यहां पर लिखा है, ए इसके अलावा कहीं और दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है।
यहाँ बी है 15 बी, यहाँ बी एक वेरिएबल है, बी यहाँ पर दिख रहा है, इसके अलावा बी वाली टर्म कहीं और है नहीं है, सिर्फ नंबर है 32 यहाँ पर है, इसके अलावा सिर्फ सिर्फ नंबर है, सिर्फ नंबर कहीं और नहीं दिखेगा आपको। यहाँ वेरिएबल और नंबर दोनों साथ में दिखेंगे, यहाँ वेरिएबल और नंबर दोनों साथ में दिखेंगे, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं है कहीं, तो ये इतना ही होगा, कोई भी लाइक टर्म बची नहीं। आंसर हमारे पास ए पार्ट का यही हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट को हमने थोड़ा समझ लिया, अब बी पार्ट को करते हैं, देखते हैं बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिर से वही काम, इसमें से कौन से, फ्रॉम है ना, इसको माइनस करना है किसमें से, इसमें से, फ्रॉम के बाद में से माइनस करना है, यानी 7y माइनस 10 प्लस 3x, फिर सब्ट्रैक्ट करना है इनकी माइनस का साइन, फ्रॉम से पहले जो लिखा है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ध्यान देना मेरी बातों पर, क्या लिखेंगे, -15x -13 -9y, ये स्टार्टिंग का तो ऐसे लिख देना, 7y -10 प्लस 3x है, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी सारे के सारे साइन से। अब कैसे होगी, माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस से क्या आएगा, प्लस, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस, 15x सेम ऐसे लिखा है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस, यहाँ क्या 13 सेम ऐसे, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस, यहाँ गया 9y। अब ये माइनस के साइन से सारे अंदर के साइन चेंज हो गए, माइनस का उल्टा प्लस हो गया, माइनस का उल्टा प्लस हो गया, माइनस का उल्टा प्लस हो गया, यहां तक कर चुके हैं। अब एक जैसी टर्म जैसे कि 7y है, इसको लिख लेते हैं 7y, यहां पर y वाली टर्म हमारे पास कौन सी है, ये है जो कि है प्लस 9y, जिसके आगे जो साइन है वो भी आएगा प्लस 9y आएगा। उसके बाद पहले x वाली टर्म लिख लें, प्लस 3x प्लस 15x, ये सिर्फ नंबर है और ये माइनस का 10 है, ऐसे सिर्फ नंबर हमारे पास ये प्लस का 13, दोनों x सॉरी दोनों y वाली टर्म से, दोनों x वाली टर्म है, दोनों के दोनों सिर्फ नंबर है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, 7 और 9 को ऐड करेंगे तो 16, दोनों पे y लिखा है इसलिए y, दोनों पे x लिखा है, इनको ऐड करेंगे, प्लस 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 ही होता है, 3 और 15 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18, दोनों पे x लिखा है इसलिए x, दोनों सिर्फ नंबर है, माइनस प्लस माइनस, 13 में से 10 माइनस करो तो कितना आ गया 3, और 13 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन, इसलिए यहाँ प्लस का साइन। y वाली टर्म इसके अलावा कहीं और नहीं है, x वाली टर्म इसके अलावा कहीं और नहीं है, और सिर्फ नंबर इसके अलावा कहीं और नहीं है। यहाँ नंबर तो है लेकिन यहाँ पर x भी तो है, यहाँ y ये है 16 है लेकिन यहाँ y भी तो है, इसलिए सिर्फ नंबर कहीं और नहीं था, तो ये यहीं स्टॉप हो जाएगा। यही हमारे पास बी पार्ट का आंसर हो गया। अब यहाँ से सी पार्ट को देख लेते हैं कैसे करते हैं। फ्रॉम के बाद वाले को इसमें से ये माइनस करना है, तो फ्रॉम के बाद में जो लिखा है वो पहले लिखेंगे हम। क्या है हमारे पास 11 माइनस 10g प्लस 3h माइनस फ्रॉम से पहले जो लिखा है, क्या लिखा है हमारे पास 17, और ब्रैकेट के अंदर लिखना है 17g प्लस 9 माइनस 7h। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये सब कुछ सेम ऐसे रहेगा, 11 माइनस 10g प्लस 3h, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो माइनस की 17g से होगी तो माइनस 17g हो गया, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी माइनस, और यहाँ जाएगा 9, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस, यहाँ जाएगा 7h। सिर्फ नंबर है, पहले सिर्फ नंबर ही लिख लो, कुछ भी पहले लिख सकते हैं हम, तो पहले हमने सिर्फ नंबर लिख लिया। चलो सिर्फ नंबर हमारे पास कहाँ पर है, ये है -9, उसके बाद जी वाली टर्म को लिख लें हम, ये है -10g, जी वाली टर्म ये है -17g, एच वाली टर्म ये है प्लस 3h, एच वाली टर्म ये है प्लस 7h, दोनों सिर्फ नंबर हैं, दोनों जी वाली टर्म है, दोनों के दोनों एच वाली टर्म है। यहां से क्या करेंगे हम, 11 में से 9 माइनस कर दो तो 2, और माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों जी वाली टर्म है, माइनस माइनस प्लस, 10 और 17 को ऐड करेंगे तो 27, दोनों
माइनस के इसलिए माइनस का साइन, दोनों पे जी लिखा है इसलिए जी। प्लस 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 होता है, 7 और 3 को ऐड करेंगे 10, दोनों पे एच इसलिए एच आ गया, दोनों प्लस के इसलिए प्लस का साइन। यहाँ से देखो सिर्फ नंबर यही है, इसके अलावा कहीं और नहीं है। ये 27 जी वाली टर्म है, जी वाली कहीं और टर्म नहीं है। ये एच वाली टर्म है, इसके अलावा एच वाली टर्म कहीं और नहीं है, ये यहीं तक होगा। ये हो गया हमारे पास सी पार्ट। डी वाले पार्ट को देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से वही काम, क्या फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको पहले लिखो। क्या लिखा है हमारे पास 6a। अब आसान ये रहेगा कि आप इसकी मल्टीप्लाई भी कर दो अंदर ही, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। ओपन कर दे साथ में, जैसे कि माइनस बाहर है, इसका मतलब माइनस की मल्टीप्लाई 9a से होगी तो -9 है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो माइनस, और यहाँ जाएगा 18। फिर सब्ट्रैक्ट करना है कि माइनस का साइन, और जो फ्रॉम से पहले लिखा है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो 9a -6b + 14, 6a - 9a, सॉरी यहाँ b होगा वरना तो ये गलती हो जाएगा, ये b होगा यहाँ पर, एक जैसी लाइक टर्म तो फिर वरना एक ही में बन जाएंगी, ये ऐसे होगा, यहाँ पर b होगा, b लिख लेना। -18 माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई 9a से करेंगे तो -9a, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से यानी प्लस 6b, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से माइनस, और यहाँ आ जाएगा 14, ऐसे आया। और दोनों a वाली टर्म को पहले लिखते हैं, यह है 6a, a वाली टर्म है -9a, b वाली टर्म को लिख लेते हैं -9b, b वाली टर्म हमारे पास कौन सी, ये वाली b वाली टर्म है, +6b। फिर सिर्फ नंबर हमारे पास ये -18, सिर्फ नंबर है -14। इनको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो, इसके आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 6 माइनस करो तो 3, दोनों पे a लिखा है इसलिए a, और 9 बड़ा नंबर है जिसके आगे माइनस का इसलिए माइनस का साइन। ये दोनों a वाली टर्म थी, इनको हमने सॉल्व कर लिया। दोनों b वाली टर्म है, इनको सॉल्व करेंगे, दोनों सिर्फ नंबर है, इनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि माइनस प्लस माइनस, 9 में 6 माइनस करो तो आ जाएगा 3, दोनों पे b लिखा है इसलिए b, और 9 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन। माइनस माइनस प्लस होता है, 14 में 18 ऐड कर देंगे और साइन रहेगा माइनस का। 8 4 12 का 2, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3। देखो a वाली टर्म इसके अलावा कहीं और नहीं है, b वाली टर्म इसके अलावा कहीं और नहीं है, ये सिर्फ नंबर है, सिर्फ नंबर कहीं और नहीं है, तो ये आंसर यहीं तक होगा। ये डी वाला पार्ट हो गया। अभी 2 पार्ट और बचे हैं, पहले हम इनको रब करते हैं फिर उन पार्ट को करते हैं। ई वाला पार्ट करते हैं अब। यहाँ पर फ्रॉम के बाद जो लिखा है फिर से वही करना है, पहले लिखना है -3y + 8 - 3x, फिर सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस का साइन, और जो भी पहले लिखेंगे हम फ्रॉम से वाला ये है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, या गेट माइनस बाहर है, फिर 10x है ब्रैकेट के अंदर, +2 + 10y, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे तो -3y + 8 - 3x, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करी जाएगी, माइनस की मल्टीप्लाई 10x से करेंगे तो -10x, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस, और यहाँ जाएगा 2, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस, यहाँ जाएगा 10y। y वाली टर्म हमें पहले दिख रही है, इनको पहले लिख लेते हैं, -3y, इसको लिख लिया मैंने, इसको लिख लेते हैं -10y। ये सिर्फ नंबर है, +8 इसको लिख लो, सिर्फ नंबर हमारे पास ये है -2, इसको लिख लेते हैं। फिर ये x वाली टर्म है, ये है -3x, x वाली टर्म हमारे पास यहाँ दिख रही है -10x। दोनों के दोनों y वाली टर्म है, दोनों के दोनों सिर्फ नंबर हैं, दोनों के दोनों x वाली टर्म है। इनको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 3 को ऐड कर देते तो हो जाएगा 13, दोनों माइनस के इसलिए माइनस का साइन, दोनों पे y लिखा है इसलिए y, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 माइनस करो तो 6, और 8 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन इसलिए यहाँ प्लस का साइन, माइनस माइनस माइनस, ये क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस माइनस, ऐसे
3 बार निकल गया, क्यों? माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 10 को ऐड कर देंगे तो 13, दोनों पे x लिखा है इसलिए आ गया x। मैं बहुत कम बोलता हूँ इन जनरल लाइफ, जो रियल लाइफ है मतलब बाहर की दुनिया में, तो मेरे जो वर्ड्स है थोड़े से फंबल हो जाते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा बस। यहाँ से ये वाई वाली टर्म है, तो इसके अलावा वाई वाली टर्म कहीं और नहीं है, ये सिर्फ नंबर है, सिर्फ नंबर हमारे पास कहीं और नहीं है इसके अलावा। 13x एक्स वाली टर्म हमारे पास यहाँ है, इसके अलावा कहीं और नहीं है, तो ये आंसर यहीं तक होगा। ये हमारे पास ई वाला पार्ट हो गया। एफ वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर से वही करेंगे, जो फ्रॉम के बाद है उसको पहले लिखेंगे, जो कि है 7h माइनस 8g प्लस 20, फिर सब्ट्रैक्ट करना है इनकी माइनस का साइन और ब्रैकेट के अंदर आएगा जो फ्रॉम से पहले लिखा है। क्या है हमारे पास 8g प्लस 4h माइनस 10 और ब्रैकेट क्लोज, 7h माइनस 8g प्लस 20, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे ब्रैकेट के, तो क्या आएगा माइनस की मल्टीप्लाई 8g से करेंगे माइनस 8g, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से माइनस, यहाँ आ जाएगा 4h, माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस से हो जाएगा प्लस, और यहाँ गया 10। दोनों एक जैसी जो टर्म है, जो दोनों भाई भाई वाली हुई, जो भाईचारा ऑन टॉप है, उसको पहले लिखेंगे, यानी एच वाली टर्म, ये एच वाली टर्म यहाँ पर है, इनको साथ में लिख लेते हैं पहले। ये एच वाली टर्म है, हमारे पास क्या आ जाएगा 7h माइनस 4h, जी वाली टर्म ये है माइनस 8g, जी वाली टर्म हमारे पास ये भी है माइनस 8g, ये सिर्फ नंबर है यानी कि प्लस का 20, सिर्फ नंबर हमारे पास ये है प्लस 10, जिसके आगे जो साइन है वो वही रहना चाहिए, साइन चेंज ना हो वरना आंसर गलत आएगा। दोनों एच वाली टर्म है, दोनों सिर्फ जी वाली टर्म है, दोनों के दोनों सिर्फ नंबर है। 7 में से 4 माइनस कर दो 3, दोनों पे एच लिखा है इसलिए एच, माइनस माइनस प्लस 8 ऐड कर देंगे तो 16, दोनों माइनस के इसलिए माइनस का साइन, दोनों पे जी लिखा है इसलिए जी, प्लस 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 होता है 20 प्लस 10 30, दोनों प्लस के इसलिए प्लस का साइन। एच वाली टर्म ये है, इसके अलावा कहीं और नहीं है, जी वाली टर्म ये है, इसके अलावा कहीं और नहीं है, सिर्फ नंबर ये है, इसके अलावा कहीं और सिर्फ नंबर नहीं। नंबर यहाँ पर भी मैं फिर से बता रहा हूँ नंबर यहाँ पर भी है, लेकिन सिर्फ नंबर, यानी कि जिसके साथ कोई भी वेरिएबल जुड़ा ना हो, ए बी सी डी एक्स वाई वो नहीं, इसे कहते हैं हम कांस्टेंट। ठीक, तो ये आंसर हमारा यहीं तक होगा, ये हो गया एफ वाला पार्ट। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।